अब सदर जलसा आज के इजलास के सदर जो बहुत दूर से सफ़र की सौबतें बर्दाश्त करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम की मोहब्बत में यहाँ पर फ़ुक़रा की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद मौलाना सैयद सग़ीर अहमद साहब चतुर्वेदी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम नेपाल से है। मैं मोहतरम सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सदारती कलिमात पेश फरमाएँ। और आज के जो मुकर्रिरीन बच गए हैं उनके लिए इतला है कि कल इंशाअल्लाह बाद नमाज असर जलसा शुरू हो जाएगा और आप तमाम हजरात नमाज असर के साथ जलसागाह में तशरीफ़ रखें और कल का प्रोग्राम भी सुनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व मन इत्तबअहुम अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। गैरत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, गैरत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शे दुई मिटा दे। सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, या एक नयाश वाला इस देश में बना दे। दुनिया के तीरथों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामान आसमां से इसका कलश मिला दे। हर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दे। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बाशियों की मुक्ति प्रीत में है। परमेश्वर ही महान है, नहीं कोई उसके समान है। वह दयालु कृपा निधान है, उसका प्रेम सब पर समान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मोहम्मद ईश्वर के दूत, जो दिया ज्ञान उनका महान है। उस महाव्यक्ति और महादूत को महाधन्य है, महामान है। उसी ज्ञान के प्रकाश में करे आओ ईश्वर से वंदना। हे महाप्रभु हे महामना, सो विनय है तुझे से ये प्रार्थना। हमें कर्तव्य पालन की देन हो, वो सदियों रचना की भावना। हमें मानवता से प्रेम हो, न हो भेदभाव की कोई भावना। न स्वार्थ करोध अभिमान हमें, न हो अन्याय की कोई कल्पना। हम शांति प्रेम के प्रतीक हो, न हो हिंसा का कोई भावना। हे महाप्रभु हे महामुना, हो सकरिय वाहिद की प्रार्थना। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस, सबसे पहले
तो इस पूरे अंजुमन कमेटी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे नेपाल से यहां बुलाया, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस बात की यहां बुनियाद डाली है, जो उनका असल मकसद है कि सारी कौमों के अंदर दीन की तबलीग हो, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए और सारे लोग एक प्लेटफार्म पर जमा हो। अभी अभी हमसे पहले, नाम मैं भूल रहा हूं, जो बयान किए हैं हमारे भाई, उन्होंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत किया। वो आयत तिलावत किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये कुरान करीम के 4 पारे की आयत है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। बिल्कुल सही बात, ये अल्लाह का कलाम। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, एक हो जाओ, सारे मुसलमान एक हो जाएं। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदों में भी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदों में भी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। जरूरत है आज कि सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, फिरके में ना बटे, जो भी मौलाना ने बयान किया। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग फिरके में बट गए, और इसी को खत्म करने के लिए शायद मौलाना की रूह तड़पी, और उन्होंने यहां मुबल्लिगीन को जो है वो उनकी कोशिश से यहां बहुत सारे मुबल्लिगीन पैदा हुए आए, और वो दीन की दावत जो है गैरों के अंदर भी दे रहे हैं। तबलीग इसी का नाम है जो गैरों में दावत दिया जाए, और अपने में जो दावत दी जाती है उसका नाम है इस्लाह। वो तबलीग नहीं है। मुसलमान मुसलमानों को अगर दावत देता है तो उसका नाम है इस्लाह, और हम गैर भाइयों को दावत देते हैं, इसका नाम है तबलीग। और ये बहुत बड़ा काम जो आप हजरात कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर तरह की कामयाबियों से आपको हमकिनार फरमाए। बहुत सारे मुकर्रिरीन हजरात आए और बहुत सारी बातें उन्होंने बयान की अपने अपने अंदाज में। मैंने आपके सामने एक आयत करीमा तिलावत किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या मतलब? हमने आखिरी नबी, आखिरी अवतार, कल की अवतार, जगत गुरु, जगतपति, जगत व्यापी, घंघोर कालुमा रूपी, नरासंस सर्वोन्नमा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजा। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा है, कोई दूसरा नहीं कह रहा है। कहने वाली जात अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आखिरी नबी को, कल की अवतार को, ये कल की अवतार कौन है? ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में ऋग्वेद मंडल 5 के अंदर आया, नराशन समनाभि कमल जन्मम भवती, कि नराशंस का जन्म नाभि कमल में होगा। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं हमारे मुबल्लिगीन हज़रात, इसलिए इस पर बहस की जरूरत नहीं है। इशारा करना, हाँ, जहां नहीं होते हैं आप तो वहां तो तफसील से उसको बयान करने की जरूरत है। आप तो खुद जो है इसको दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर एक जगह आया, तधस्त संभल गिरा में सूत सोआ जीवजात मंगलाचार बहुला पापिता विभज्जित जता, कि वो संभल ग्राम में पैदा हुआ। आखिरी अवतार कहां है? संभल ग्राम में। शम का मीनिंग है, अर्थ है शांत करना।
गिराम कहते हैं गांव शहर, शांति वाला शहर में पैदा होगा। और क्या करेगा? बरहमन महंत दीनी पेशवा के घर पैदा होगा। उस वक्त दीनी पेशवा कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब। खाने काबा की चाबियां उनके पास रहा करती थी, वही दीनी पेशवा थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम। तो कहते हैं मंगलाचार होगा। कल की अवतार की पहचान क्या बतलाई? मंगलाचार, यानी नेकी खुद करेगा और लोगों को भी नेकी की दावत देगा। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। बहुला पापीदा भी बच्ची जता, यानी पाप को नष्ट करेगा, खुद भी बुराई से बचेगा और लोगों को भी बुराई से बचाएगा। जिसको कुरान ने क्या कहा? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ करेगा, नहीं अनिल मुनकर करेगा। और यही काम अपने उम्मत पर उन्होंने डाला। कुरान कहता है तुम्हारा काम है लोगों को भलाई की दावत देना और बुराई से रोकना। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये कुंतुम खैर उम्मतिन अल्लाह ने फरमाया। यहां कुंतुम खैर उम्मतिन, खैर उम्मत कौन है? ये कुंतुम खैर उम्मतिन के मिसदाक कौन है? ये सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन है, वो है खैर उम्मत। हजरत, बात याद आ रही है अभी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत की तफसीर की है। लौ शाअ अल्लाहु लक़ाल अंतुम फकुन्ना कुल्लुना वलाकिन क़ाल कुंतुम खासतन फी असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन सना फी शनीही कानु खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये कौन तफसीर कर रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो बजाय कुंतुम खैर उम्मतिन के अंतुम खैर उम्मतिन फरमा देता, अंतुम खैर उम्मतिन फरमा देता। अगर अंतुम खैर उम्मतिन फरमा देता तो कयामत तक जितने ईमान वाले होते सब खैर उम्मत में दाखिल हो जाते। लेकिन अल्लाह ने अंतुम खैर उम्मत नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? कुंतुम खैर उम्मतिन। जो खास है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए, सहाबा के लिए वो खैर उम्मत है। वमन सना मिसला सनीही, और जो उनके तरीके पर अमल करेगा, चलेगा, वैसा काम करेगा तो वो भी खैर उम्मत में दाखिल हो जाएगा। समझ में आई बात? न सहाबा की जैसा अमल आदमी करेगा तो खैर उम्मत में दाखिल होगा, वरना खैर उम्मत में दाखिल नहीं होगा। क्या सहाबा ने सिर्फ मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी, तस्बीह हिलाई? नहीं। तारीख शाहिद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर, हज्जतुल वदा के मौके पर आखिरी हज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और आपने जो खुतबा दिया, तो जो सहाबा जिधर रुक किए हुए थे चल दिए। आप तवारीख उठा करके देखिए, हिंदुस्तान में तबलीग करने के लिए आए और हर जगह सहाबा चले गए तबलीग करने के लिए। पूरे अरब कंट्री के अंदर सिर्फ 10,000 सहाबा की कब्रें मिलती है। 1,40,000 सहाबा की जमात थी एक रिवायत के मुताबिक फतेह मक्का के वक्त, और 10,000 सहाबा की कब्रें मिलती है। मालूम हुआ कि सारे लोग तबलीग के लिए दूसरे ममालिक के अंदर फैल गए। ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ के तस्बीह खटखटाना शुरू कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। लोगों को दावत देनी पड़ेगी। जो आप हजरात ये काम कर रहे हैं, मैं इससे बड़ी खुश हूं, होना चाहिए। दूसरों को दावत देना ये सबसे अहम काम, सबसे अहम काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 2 जगह बड़ी मकबूल है, 2 जगह बड़ी मकबूल है। एक वो जगह जहां आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए, यानी हिंदुस्तान, लंका की पहाड़ी सरनदीप पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया।
लेकिन लंका की पहाड़ी सरनदीप जो है उस वक्त, या नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब ज्योग्राफी आई एतबार से हिंदुस्तान ही का खित्ता कहा जाता है। चुनांचे इब्न असाकिर की रिवायत है, नोज़ेल आदम बिल हिंद, कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया। समझ में आई बात की? तो लंका की पहाड़ी सरनदीप पर आए, कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम आए। और तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो जगह बड़ी मकबूल है, एक वो जगह जहां आदम अलैहिस्सलाम उतारेगा यानी हिंदुस्तान, और दूसरी वो जगह जहां काबतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। दो जगह बड़ी मकबूल। और हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाया करते थे कि मुझे हिंदुस्तान से रब्बानी खुशबू आती है, रब्बानी खुशबू आती है। और बुजुर्गों का कि पेशनगोई है, भविष्यवाणी है कि एक वक्त आएगा कि सारे लोग यहाँ के कलमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वक्त नहीं है कि हम लंबी बात करें आपके सामने, है ना। बात मुझे करनी थी कुछ, लेकिन करने लगा मैं कुछ, समझे कि नहीं? तो मैंने कहा कि आप ये हमारे जितने भी मुबल्लिगीन हजरात और जो मदुईन हजरात तशरीफ लाए थे और सबों ने जो बयान किया, उसका लुब्बे लुबाब क्या है कि एक अल्लाह को मानना, अल्लाह एक है। और कल की अवतार जगत गुरु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मानव जाति के नबी हैं। और मानव ही जाति के नहीं, बल्कि वो जिन्नातों के भी नबी हैं। पहले जितने नबी आए, एक खित्ते के लिए आए, कौम के लिए आए, एक देश के लिए कह लीजिए आए। लेकिन कुरान ने आखिरी नबी के बारे में क्या फरमाया? उमर सल्लल्लाहु फरमाया काफतल लिन्नास बशीरा, है ना। उमर सल्लल्लाहु का इल्ला काफतल लिन्नास बशीरा, पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए आपको नबी बना करके भेजा गया, रसूल बना कर भेजा गया। कुरान कहता है उमर सल्लल्लाहु मिन रसूल इल्ला बिलिसान कौम, हमने जिस नबी को जहां भेजा, जिस कौम में भेजा, वहां जो जबान बोली जाती थी उसी कौम में, उसी जबान में हमने उन पर किताब उतारी, उसी जबान में। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बोले कुल्ल कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए हाद ही भेजा। कहीं अल्लाह ने फरमाया बोले कुल्ल उम्मतिर रसूल, हमने हर उम्मत के लिए रसूल भेजा। कहीं अल्लाह ने फरमाया वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इब्दुल्लाह। समझ में आई बात कि हमने रसूल को भेजा क्यों? ताकि लोग अल्लाह की इबादत करें, मेरी इबादत करें। कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया वही मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, 22वां पारा उठा के देखिए, यानी कोई ऐसी कौम नहीं है जहां हमने डराने वाला ना भेजा हो। इन तमाम इरशादात रब्बानी और ईश्वरीय कलाम से ये मालूम होता है कि किसी भी कौम को ईश्वर ने, परमेश्वर ने नबूवत की नेमत उज़्मा से महरूम नहीं, किसी भी कौम नबूवत की नेमत उज़्मा से महरूम नहीं किया। बल्कि जितने नबी आए, या हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक जितने अवतार आए, सबों ने सबके सब अल्लाह का अहकाम और ईश्वर का संदेश लेकर के आए, और सब के सब अपनी अपनी कौम के लिए हादी बन करके आए, रहबर बनकर आए, राह हिदायत लेके आए। और सबों ने ये बात बताई कि अल्लाह है, ईश्वर एक है, उसी की पूजा करो, उसके अलावा किसी की पूजा करना जायज नहीं है। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा न बनता है न बन, अपना तो बन। तू अगर मेरा न बनता है न बन, अपना तो बन। मन की दुनिया, सोज़ो मस्ती जज्ब शौक, तन की दुनिया सुध सौदा मकरुबन। मन की दुनिया हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, मन की दुनिया हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है धन, जाता है धन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, जब झुका तू गैर के आगे न तन तेरा न। अल्लाह के अलावा किसी के आगे आप झुके
मन रहा। समझ आई बात? इसलिए सारे लोगों को, सारे मानव जातियों को, तमाम नबियों ने, अवतारों ने ये बात बताई कि एक अल्लाह की पूजा, उसके अलावा कोई जात नहीं है जिसकी परस्तिश की जाए, पूजा की जाए, इबादत की जाए। और सारे नबियों ने कल की अवतार के आने की खुशखबरी सुनाई कि कल की अवतार आने वाले हैं, कल की अवतार आने वाले हैं। आज बहुत सारे हमारे हिंदू भाई अभी कल की अवतार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी मेरा बयान हुआ था दिल्ली में, तीन साधु आ गए मेरे पास और आकर के कहते हैं चतुर्वेदी साहब आपने कहा कि कल की अवतार आ गए और चले गए दुनिया से। हमने कहा तो आप क्या समझ रहे हैं, कभी बात नहीं है ना? अरे कल की अवतार को तो आकर गए हुए 1400 बरस हो गया। आप पोथी संग्राम उठाकर देखिए, पोथी संग्राम कांड लिखे, पोथी संग्राम के अंदर व्यास जी ने जो कल की अवतार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने से 10,000 बरस पहले वो किताब लिखी गई है, 10,000 बरस पहले। उसमें वो लिखते हैं, जिसको तुलसीदास जी ने आसान हिंदी में तर्जमा करके उसके हाशिए में लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, वर्ष सहस्र सुंदरम होवे तेके वाद न पावे कोई। देश अरब, अरब देश खोल दिया गया, देश अरब भरक लता सुहाए, सुतियल भूमि का सुरो घगराए, समझो सम्मत ताके होवे सुंदरम दाम एदीस, तिहत्या सोए संवत विक्रम दो अनंगा, महान कोक न चतुर पतंगा, राजनीति भव्य पीड़ित दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतु सुदर सच्चारी, तिनको बंत भयो अति भारी। तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया, तब से मानव जंतु बिगारी, समरस नाम यही वीरित धारी, हर सुंदर निर्माण के होई, तुलसी बतन सच्चे सत्य। मैंने बताया कि ये बता रहा है कि कल की अवतार अरब देश में आ गए। कब आए? 7वीं सदी विक्रमी को वेद ये कह रहा है, 628 विक्रमी को कल की अवतार पैदा हुए। अरब देश में मक्का के अंदर शंबल ग्राम उसी को कहा जाता है, शंबल ग्राम, जहां लड़ाई करना हराम, आराम क्या शांति की जगह, अमन की जगह। कुरान ने कहा वत्तीन वज़ैतून वतूर सीन वहादल बलदिल, कसम है इंजीर की, जैतून की, तूर सीरीन की और इस अमन वाले शहर की, यानी शंबल ग्राम की, शंबल ग्राम की। ये क्या है? अल-बलदुल अमीन, शंबल ग्राम। भाषा के एतबार से फर्क होता है, भाषा के एतबार से फर्क हो जाता है, लेकिन जात में कोई बदलाव नहीं होता। पानी को हम पानी कहते हैं, पीते हैं, हिंदू भाई जल बोलते हैं। बंगाल में चले जाइए तो सारे ही लोग हिंदू मुसलमान उसको जल बोलते हैं। जब मैं बांग्लादेश जाता हूं तो वहां जाहिर सी बात है, तो सारे बंगाली लोग हैं, सारे लोग जल बोलते हैं। लेकिन आप ये भारत में जो बंगाल है वहां भी जाइए, सारे लोग जल बोलते हैं। और अरबी में पानी को माउन कहते हैं, ईते बिलमा कहेंगे तब जाकर अर्थ में पानी मिलेगा। और इसी को फारसी में आप कहेंगे, आप दे दे, और इंग्लिश में इसको वाटर कहते हैं। वाटर कहते कि नहीं कहते? देखिए भाषा के एतबार से नाम बदला कि नहीं बदला? बदल गया, लेकिन जात में बदलाव नहीं आया। नरासंस कहिए, यह सर्व उन्नमा कहिए। शंकर जी ने भूतक पुराण में सर्व उन्नमा नाम बताया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अपने बेटे सनमू को तालीम दी है इसकी, कुरान पर ईमान लाने की, और आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की। इसलिए तमाम मानव जातियों, मनुष्यों, संपूर्ण माताओं और बहनों, मनु और शत्रुपा के संतानों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कान खोल कर सुन लीजिए। हमारा ईश्वर परमेश्वर परमात्मा अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन, वो क्या है? रब्बुल आलमीन है। और कल की अवतार जगत गुरु रहमतुल लिल आलमीन, क्या है? रहमतुल लिल आलमीन है। और इब्तिदाए आफरीनत से, जब से ये दुनिया कायम है,
उस वक्त से इसका ऐलान किया जा रहा है। सारे नबियों से, अवतारों से अल्लाह ताला ने अपने एक होने का ऐलान करवाया और कल की अवतार के रिसालत का ऐलान करवाया। रिसालत का ऐलान करवाया कि कल की अवतार आने वाले हैं। सारे नबियों ने बताई कि कल की अवतार आने वाले हैं। और क्या कहते हैं कि कल की अवतार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया भाई, अल अंबिया इखवतुन व दीनुना वाहिद, तमाम अंबिया भाई और सबों का दीन एक। दीन एक है, दीन दो नहीं। आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर के आए थे वही सब आए थे दीन लेकर। शरीयत अलग अलग, दीन तो एक ही है। दीन एक है, वो कौन है दीन? दीन इस्लाम। दीन इस्लाम कुरान करीम का पारा नंबर 6 उठा के देखिए। कुरान कहता बोले कुल्लिन जालना मिनकुम शिरातम व मिनहाजा, हमने तुम्हारे लिए एक ही शरीयत और राह रखी थी। और पारा नंबर 11 सूरह यूनुस उठाकर देखिए, वमा कान नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फख्तलफ, सारे लोग एक ही राह पर थे लेकिन अपनी कजरवी से लोगों ने इख्तिलाफ किया। तीसरे पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। इस्लाम ही है और इसी इस्लाम को वेद में सनातन धर्म कहा जाता है, शाश्वत धर्म कहा जाता है। और इस इस्लाम को दीन नूह, दीन ईसवी, दीन मूसवी, दीन इब्राहिमी कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा, कृष्ण जी कह रहे हैं, उनसे पूछिए। कृष्ण जी जो है महाभारत के 8वें खंड में अर्जुन जी से कहते हैं, कृष्ण जी को अर्जुन जी से बड़ी मोहब्बत थी जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत। तो कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि हे अर्जुन, सनातन धर्म स्वीकार कर लो। अर्जुन ने कहा कि सनातन धर्म क्या है? तो कृष्ण जी ने उसका परिभाषा करके, विश्लेषण करके समझाया। सनातन धर्मम पंचम वस्तु, कि सनातन धर्म की बुनियाद 5 है। और कल की अवतार जगत गुरु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रवायत है। नंबर 1 शहादत वल्लाह इला, नंबर 1 शहादत वल्लाह इला इल्लल्लाह, एक अल्लाह की गवाही देना। ये कौन कह रहे हैं? कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? ये कम ब्रह्मा, एक मालिक को मान लेना पहले नंबर। बात मिल रही कि नहीं मिल रही भाई? जरा आप भी बोलिए, मिल रही ना? एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते न एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन, ईश्वर एक है, उसका कोई शरीक नहीं। नास्ते के माने नहीं, ने माने नहीं, किंचन के माने आते जर्रा बराबर, कतई तौर पर उसका कोई शरीक नहीं। कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, दोबारा तफसील में नहीं जाना। तो उन्होंने क्या कहा? पहले नंबर पर एक ईश्वर को मान लो। आखिरी नबी ने कहा पहले नंबर पर अल्लाह को मान लो। उसके बाद क्या कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वो इकामुस सलाह, नमाज कायम करो। और कृष्ण जी ने क्या कहा? द्वितीय वस्तु शास्त्रांग कर्तव्य थी, दूसरे नंबर पर शास्त्रांग करो, 8 अंग जमीन पर टेक दो। ये क्या है? नमाज नहीं है तो क्या है? यही नमाज है, इसी का नाम नमाज है। और राम जी ने तो बड़ी तफसील से बताया है, जो आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, समझे कि नहीं? ये भी तो आप जानते ही है ना, कि दूसरे नंबर पर तुम क्या करो? 8 अंग जमीन पर टेक दो। सजदा में जब जाएंगे तो 8 अंगों पर सजदा किया जाता है। तीसरे नंबर पर क्या कहा? दान पान दीदी, तृतीय वस्तु दान पान दीदी, दान दो, सबका खैरात करो। और नबी ने फरमाया वही था ज़कात, ज़कात दो। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कहने का मतलब ये है, तफसील में हम नहीं जाना चाह रहे, असल खुलासा ये करना है कि उन्होंने भी कहा कि इस्लाम सनातन धर्म की बुनियाद 5 है।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 है। सनातन धर्म का क्या माना? प्राचीन काल से सदा से बिल्कुल सीधा चला आया हुआ सिरात मुस्तकीम शाश्वत धर्म। शाश्वत धर्म जमीन से आसमान तक, पृथ्वी से आकाश तक बिल्कुल सीधा। लेकिन उनके पंडितों ने, कुछ लोगों ने इसके अंदर पगडंडियां निकाल दिया। सीधे रास्ते में पगडंडी नहीं निकल जाती है, वही निकाला, वरना वो बिल्कुल सीधा रास्ता, पृथ्वी से आकाश तक बिल्कुल सीधा। इसी को इस्लाम कहा जाता है। एक बात सुनिए, एक होता है दीन, एक है शरीयत, दोनों में फर्क है। दीन अलग है, शरीयत अलग है। बारीक बात, दीन कहते हैं बुनियादी अकायद के मजमूए को, बुनियादी अकायद के मजमूए को दीन कहा जाता है। तौहीद, आखिरत, रिसालत, तकदीर पर ईमान लाना, जिसको ईमान ने मुफस्सल में बयान किया गया है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। ये है दीन। अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकरीर पर ईमान लाना, मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान लाना, जो इसमें आया है इसका नाम है दीन। और दीन पर चलने के जो तरीके हैं, अमल करने के जो तरीके हैं, इबादत, चोरी और शराब की सजाएं वगैरह, इसका नाम है शरीयत। दीन नहीं बदला। दीन तो जो लेकर के आए आदम अलैहिस्सलाम, वही दीन अब तक रहा, हमेशा रहेगा। और उसी दीन की तकमील कल की अवतार पर कर दी गई हज्जतुल वदा के मौके पर। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तकमील हो गई। दीन बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, समझ लीजिए, हो गया, इसका इख्तिताम हो गया। अब जो है दीन मुकम्मल हो गया और उसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं। और शरीयत किसको कहते हैं? शरीयत तो बतलाया मैंने, इस दीन पर चलने के जो तरीके हैं, इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह, चोरी और शराब की सजाएं, इसका नाम है शरीयत। हर साहिब शरीयत रसूल के आने के बाद उनकी शरीयत नाफिज होती है और पिछली शरीयत मंसूख हो जाती है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ने उसको मंसूख कर दिया। मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं। और कल की अवतार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सारी शरीयतें मंसूख हो गई, दीन की तकमील हो गई, सारी शरीयतें मंसूख हो गई, एक शरीयत कयामत तक बाकी रही। अब अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह कहता है तो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में, जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? उनका डेट एक्सपायर है। जिस दवा का डेट एक्सपायर हो जाए खाएंगे आप? जिस दवा का डेट एक्सपायर हो जाए खाएंगे तो मटकोरवा घाट चले जाएंगे। डेट एक्सपायर दवा नहीं खाई जाती। मूसा अलैहिस्सलाम का डेट एक्सपायर, ईसा अलैहिस्सलाम का डेट एक्सपायर, शंकर जी का डेट एक्सपायर, कृष्ण जी का डेट एक्सपायर, राम जी का डेट एक्सपायर, सबका डेट एक्सपायर। डेट बाकी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अब डेट जो बाकी है आखिरी नबी का, उसी को मान कर चलना होगा। तामक दुनिया में फंसने से काम नहीं चलेगा, वक्त नहीं है भाई, वरना मैं बयान करता हूं 4 घंटा, यही बात जानते हैं जी, 1-2 घंटा से मेरा काम नहीं चलता, यही बात। लेकिन यहां तो हमें बयान नहीं करना है, आपकी सुनने में आया था इसलिए सुना, लेकिन खड़ा हो गया तो सोचा कुछ कह दूं। लेकिन यहां हुजूम है कि क्या कहें, आपको क्या कहें, इसलिए कि वक्त नहीं है कि कहा जाए। बहरहाल हमने जो आप लोगों का तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बुलाया है ना, और हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप तबलीग का काम कर रहे हैं। मैंने बतलाया था कि इसी का नाम है तबलीग, और अपनों में जो दावत दी जाती है उसका नाम इस्लाह है, तबलीग नहीं है। लेकिन अब इस बारीकी को समझे तब ना आदमी।
जो मैंने दीन और शरीयत की बारीकी आपके सामने रख दी कि दीन किसको कहते हैं और शरीयत किसको कहते हैं। ये गुरु नानक जी ने कहा एक जगह, तरिये कूटा भालिया तरिये सूदे भेद, तौरेत इंजील जबूर तरे पढ़सन डट्ठे वेद, रहिया फुरकान कतीब रे कलयुग में परवान, कल परवान कतीब कुरान, पोथी पंडित रहे पुराण, नानक नाऊ भैया रहमान कर करता तू एको जान। कहते हैं मैंने बहुत सोच विचार किया, जुस्तजू और तलाश किया, मैंने तौरेत इंजील और जबूर की वरगर्दानी की, वेद को भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा और सबको पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि कलयुग में, ये कलयुग नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से चल रहा है, सबसे छोटा युग है ये, कलयुग में जिस किताब को मानता हासिल है, जो मानता प्राप्त किताब है ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, वो है कुरान। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? गुरु नानक जी। और पहले की जितनी किताबें वो मनसूख हो गई, काबिल अमल नहीं है। समझ बात की नहीं? और ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है वो किसी नबी का इनकार नहीं करती, सारे नबियों पर ईमान लाना जरूरी कहती है ये शरीयत कि सारे नबियों को मानो और मुझे आखिरी नबी मानो तब मुसलमान रहोगे, वरना नहीं रहोगे। तो इसमें जो है सारे नबियों पर ईमान लाना जरूरी करा, लेकिन अमल किस पर होगा? कल की अवतार जगत गुरु की लाई हुई शरीयत पर, क्योंकि इनका डेट बाकी है, बाकी का डेट खत्म हो गया। जिस दवा का डेट एक्सपायर हो जाए उसको नहीं खाया जाएगा, वरना जानहानि हो जाएगा आपका, आप खत्म हो जाएंगे दवा खाने के बाद। समझ आई बात? तो डेट एक्सपायर दवा ना खाइए भाई। हम तमाम लोगों से ये गुजारिश करेंगे। और ये कल की अवतार क्या मुसलमानों के नबी है? नहीं। कौन कहता है मुसलमानों के नबी? कौन कहता है? कुरान पढ़िए, हो गया। कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी प्रशंसाएं, सारा हम, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए, उस परमात्मा के लिए है जो पूरे आलम का रब है। ये आयत बता रही है कि कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है। अगर कुरान मुसलमानों की किताब होती तो कुरान कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, लेकिन कहीं कुरान में नहीं आया रब्बिल मुस्लिमीन, रब्बिल आलमीन आया। और कल की अवतार जगत गुरु पूरे सबके नबी हैं, इसलिए 17वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, है पूरे आलम के लिए हमने रहमत बना करके भेजा। अगर मुसलमानों के नबी होते तो रहमतल लिल मुस्लिमीन कहा जाता। समझ में आई बात की नहीं? और बाकी बातें इंशाअल्लाह जब कभी मौका होगा तो इंशाअल्लाह होगी। वक्त नहीं है, हैं? वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है ना। वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है। नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, हम आज के सदर इजलास जो बड़े सब्र सुकून के साथ तमाम मुकर्रिरीन की तकरीरों को, उनकी निगारिशात को आपने समाअत फरमाया, वो आखिर में बड़े जज्बे के साथ में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते थे, लेकिन पहले दिन की वजह से संदल माली वगैरह से आप लोग तकरीबन असर से लेकर आज 11:30 बजे तक जो है पूरी तरह मसरूफ़ हैं। मज़ीद आप हजरात के सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जा सकता। आप तमाम सामीन का मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़वातीन व हजरात का और उन वॉलंटियर्स का, और इस जलसे को कामयाब, पहले इजलास को कामयाब बनाने में जिन्होंने हिस्सा लिया है उन सब का फ़र्दन ख़ास तौर से आज के सदर इजलास मौलाना सैयद सगीर अहमद साहब चतुर्वेदी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम नेपाल का, जो आप इतनी दूर से, बल्कि गुज़िश्ता साल ही आपका जो है ना सदारत का हमने ऐलान कर दिया था, लेकिन किसी वजह से उस ट्रेन जो है छूट गई। जब उसके बाद दूसरी ट्रेन को पकड़ा आ रहे थे कि वहाँ पर रास्ते में फिर जो ना ज़लज़ले की खबर आई, उसकी वजह से सारा निज़ाम दरम बरम हो गया और सारे लोग जो है ज़लज़ले में जो लोग मुसीबत के शिकार हुए थे उनके लिए रिलीफ के कामों में लग गए, जिसकी वजह से वो आ नहीं सके। तो मैंने उस वक़्त कहा कि मौलाना आपका रिस्क यहाँ नहीं पहुँचा था, तो लिहाजा आप कोशिशों के बाद भी नहीं आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा आप जो है अपनी उस पुरानी दावत को कबूल को बाकी रखा और यहाँ पर आए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आपकी आखिरी नहीं बल्कि आपने इब्तिदा की है
इंशाअल्लाह ये सिलसिला और भी आगे चलता रहेगा। दूसरे और मौक़े पर हम आपको भरपूर तरीके से सुनेंगे। वक्त की कमी की वजह से ये यहाँ पर जो है जलसे की इजाज़त का भी मसला है, वक्त की पाबंदी का भी हमें ज़रूरी है। बहरहाल आपने जो सब्र के साथ में तमाम मुक़र्रिरीन को समाअत किया, मुल्क की मुख्तलिफ़ ज़बानों में तकारीर हुई और उन सब को आपने बर्दाश्त किया। आपके सब्र की तारीफ़ करते हुए मैं इस जलसे की बर्खास्ती का ऐलान करने से कबल कल के प्रोग्राम को एक सरसरी नज़र डालता हूँ। इजलास दुवम बसदारत मौलवी अब्दुल्ला तारिक साहब मुबल्लिग़ इस्लाम जो आपके यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं। मेहमानान ख़ुसूसी में जनाब H.E. हसन नूरियान साहब, कौंसल जनरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, स्वामी वेणुगोपालाचारी, चेयरमैन गिनानंद दाता श्री मलका जिगरी, मौलाना हबीब अब्दुल रहमान अल हामिद साहब, इस्लामिक स्कॉलर, मेहमान एजाज़ी मौलाना सैयद इलियास साहब, खलीफा अवाटी शरीफ। उसके बाद में मुक़र्रिरीन कराम हैं, पहले क़िरत होगी, उसके बाद नात शरीफ है और फिर मुक़र्रिरीन में सिर्फ मैं मेहमान मुक़र्रिरीन का नाम पढ़ देता हूँ। भाई तारा सिंह जी, सदर ग्रंथी गुरुद्वारा कृष्ण बाग, और फिर हमारे मौलवी अब्दुल सत्तार साहब मुजाहिद, सदर रियासती मुस्लिम लीग, हाफिज़ अलहाज सैयद शाह अब्दुल मुहैमीन अल क़ादरी लाउबाली अल जीलानी, JS कुमारा स्वामी, प्रेसिडेंट SC/ST एम्प्लॉयज़ यूनियन, ये हजरात जो है आपसे मुखातिब होंगे। इनके अलावा मुबल्लिग़ीन इस्लाम भी आपको मुखातिब फरमाएंगे। आज के प्रोग्राम में 1-2-3 मुबल्लिग़ीन के नाम रह गए हैं। इंशाअल्लाह बाद असर के ये जलसा कल से शुरू होगा, उसमें आज के इजलास में जो हजरात मुखातिब नहीं कर सके उन्हें मौका दिया जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम के मुताबिक ये जलसा इंशाअल्लाह चलाया जाएगा। आप तमाम का फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हुए आज के पहले इजलास की बर्खास्ती का ऐलान करता हूँ। नमाज इशा जमात के साथ होगी। उसके बाद आप हजरात जो हजरात लंगर से मुस्तफ़ादा नहीं किए हैं मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना मिन्हु आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन क़दीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुन रब्बुन हलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।